नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में मैं आपको यूपी पीजीटी साइकोलॉजी 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके मद्देनज़र जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूं वो टॉपिक है संवेग का जेम्स लेंजे सिद्धांत। तो हमने इसके पहले वीडियो में आपको संवेग के बारे में पूरा बता दिया है। संवेग की सामान्य एवं जटिल अवस्थाएँ क्या होती है उसके बारे में बता दिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पीजीटी के सिलेबस के हिसाब से क्या संवेग के सिद्धांत। तो संवेग के जितने भी सिद्धांत हैं सबको मैं जो है आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। साथ ही मैं आपको वीडियो क्लास में ये भी बताता चलूँगा कि किस प्रकार से आपकी यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम में संवेग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी इस तरह के वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पहले हम डरते हैं कि पहले हमारा दिल धड़कता है? यदि सोचा है तो ठीक है, यदि नहीं सोचा है तो चलिए इसी के जवाब में हम संवेग के जिस महत्वपूर्ण सिद्धांत को आपको समझाने वाले हैं वो है जेम्स लेंजे का सिद्धांत। तो ये क्या बताते हैं कि संवेग कैसे उत्पन्न होता है और संवेग कब उत्पन्न होता है, तो इसी को लेकर क्या है इन्होंने अपने सिद्धांत की रचना की है। तो चलिए आइए टॉपिक पे आते हैं, एकदम आराम से आपको समझाते हैं क्या पूरा जो है संवेग का जेम्स लेंजे का सिद्धांत है। तो देखिए अगर इसके प्रस्तावक की बात करें तो क्वेश्चन भी देखिए प्रस्तावक से बनता है। तो इसके प्रस्तावक दो प्रस्तावक हैं, एक है विलियम जेम्स जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और एक है कार्ल लेंजे जो डेनिश शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने क्या है 19वीं शताब्दी के अंत में क्या है संवेग से संबंधित अलग अलग सिद्धांत यानी कि स्वतंत्र सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में आ जाए कि विलियम जेम्स से संवेग से संबंधित सिद्धांत किस सन में प्रस्तुत किया, कार्ल लेंजे ने संवेग से संबंधित सिद्धांत किस सन में प्रस्तुत किया, तो देखिए विलियम जेम्स ने 1883 में किया और कार्ल लेंजे ने 1984 में स्वतंत्र रूप से अपने संवेग का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया। और इन दोनों लोगों के सिद्धांत में एक रूपता थी, इसलिए इन दोनों के सिद्धांत को मिलाकर क्या है संवेग का कार्ल लेंजे का सिद्धांत बना। अब देखिए ये जो संवेग का कार्ल लेंजे के सिद्धांत है ये संवेग की उत्पत्ति कैसे होती है इसको समझाने वाला एक प्रारंभिक जैविक सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है, पहला प्रयास है जेम्स लेंजे के द्वारा ये समझाने के कि आखिरकार संवेग की उत्पत्ति होती कैसे है। तो ये पहला जैविक सिद्धांत है संवेग का। और ये सिद्धांत का जो मूल है वो ये है कि ये सिद्धांत यह बताता है कि संवेगों का अनुभव शरीर में उत्पन्न शारीरिक प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है, न कि इसके विपरीत। अब आइए इसको हम जो है दो सूत्र लिए हैं, दोनों सूत्रों के माध्यम से कहते हैं। इनका सबसे सिंपल ये कहना है कि पहले शरीर में जो है परिवर्तन कोई भी उत्तेजना जिससे हम प्रभावित होते हैं तो उससे पहले शारीरिक परिवर्तन होते हैं, आंतरिक और बाह्य परिवर्तन, फिर उससे संबंधित जो संवेग होता है हम उसका अनुभव करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सूत्र पहला हमने लिया है तो ये प्राचीनतम जो रूप संवेग का है व्याख्या करने के उसको, तो इन्होंने बताया है प्राचीनतम के अनुसार से कि घटना यानी कि उत्तेजना, कोई भी घटना होगी तो क्या है कोई भी उत्तेजना होगी जिससे हम प्रभावित, हमारे ज्ञानेंद्रियां प्रभावित होंगी तो तुरंत क्या उससे संबंधित संवेग भी हमारे अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद शरीर की प्रतिक्रिया क्या आएगा। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं तो जैसे हम जंगल में जा रहे हैं, अचानक शेर देखते हैं तो तुरंत हम भयभीत हो जाएंगे, फिर हमारी शरीर क्या करेगी प्रतिक्रिया जो है भागने का काम करेगी, हमारे दिल के धड़कन तेज हो जाएगा, पसीना आने लगेगा इत्यादि। लेकिन जो जेम्स लेंजे महोदय कहते हैं उनका ये दूसरा सूत्र है, वो ये कहते हैं कि जब भी कोई घटना होती है या जब भी कोई उत्तेजना होती है या जब भी किसी उद्दीपक से हमारी ज्ञानेंद्रियां प्रभावित होती है तो सबसे पहले हमारे शरीर में आंतरिक और बाह्य परिवर्तन होते हैं। आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, हृदय गति तेज हो जाता है, दिल के और उसके बाद जो है सांस फूलने लगता है, पसीना आने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। ठीक है, तब उसके बाद उससे संबंधित क्या है संवेग की अनुभूति होती है। इनका सिंपल कहने से मतलब है कि शारीरिक परिवर्तन पहले होते हैं, संवेग बाद में होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया है,
इससे आपको जो है समझाते हैं कि जेम्स लेंजे महोदय कहना क्या चाहते हैं। तो ये देखिए, मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति जंगल में घूम रहा है और शेर देखता है, तो जेम्स लांजे के सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले उसका शरीर प्रतिक्रिया देता है। क्या प्रतिक्रिया देता है? वो हृदय गति उसका तेज हो जाएगा, पसीना आने लगेगा और क्या होगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे। तब इसके बाद क्या है, जब व्यक्ति इन शारीरिक परिवर्तनों को महसूस करेगा तब उसे भय नामक संवेग का अनुभव होगा। यही इनके सिद्धांत का मुख्य सार है। ये कहते हैं कि शारीरिक परिवर्तन पहले होते हैं और संवेग की अनुभूति बाद में होती है। इनसे संबंधित एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इन्होंने कहा था कि हम क्या है, हम दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि हम रोते हैं। ठीक है, हम दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि हम रोते हैं, हम रो रहे हैं इसलिए हम दुखी हैं। ये इनके सिद्धांत का एक जो है महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था, जो इनके सिद्धांत का व्याख्या करता है। अब इनके सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य विशेषता में सबसे पहला और महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, शारीरिक परिवर्तन पहले होते हैं। जेम्स लांजे महोदय का कहना है कि जब भी किसी घटना या उत्तेजना या उद्दीपक से हमारी ज्ञानेंद्रियां प्रभावित होती है तो क्या होता है, हमारे अंदर शारीरिक परिवर्तन पहले होते हैं। शारीरिक परिवर्तन में आंतरिक परिवर्तन, बाह्य परिवर्तन। आंतरिक परिवर्तन में हृदय गति तेज हो जाएगा, सांस फूलने लगेगा। अब बाह्य परिवर्तन में क्या हो जाएगा, हाथ पैर कांपने लगेगा और मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी, भौं सिकुड़ जाएंगी, चेहरे पे एकदम जो है भय का अनुभव होने लगेगा। जिस भी संवेग होंगे वैसा अनुभव होगा। ठीक है। दूसरा क्या है, संवेग शारीरिक परिवर्तनों को अनुभव करने के बाद उत्पन्न होते हैं। इन्होंने क्या कि पहले जो है शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हुआ, उसके बाद जब उसको हम महसूस करते हैं तब क्या है, हमारे अंदर उससे संबंधित संवेग उत्पन्न होता है। जैसे किसी शेर को देखने के बाद हमारे अंदर शारीरिक परिवर्तन क्या होता है, हृदय गति तेज हो जाता है, सांस फूलने लगता है, पसीना आने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसके बाद क्या है, जब इसको हम महसूस करते हैं तब हम भय नामक संवेग का अनुभव करते हैं। तीसरा मुख्य विशेषता है कि शरीर की भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं अलग अलग संवेग उत्पन्न करती हैं। इनका ये कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार का व्यवहार है या रिस्पांस है, वो अलग अलग संवेग को उत्पन्न करती है। जैसे किसी व्यक्ति का हृदय गति तेज हो गया है, सांस फूल रहा है, तो वो ये क्या है, भय नामक संवेग की उत्पत्ति उससे होती है। अगर वही कोई व्यक्ति जो है उत्साहित है और स्फूर्ति अवस्था में है, तो हम उसके अंदर क्या है, प्रसन्नता नामक संवेग की उत्पत्ति होती है। तो तीन इसके मुख्य विशेषताएं होते हैं। अब इसके संबंध में कुछ जो है प्रमाण भी दिए हैं जेम्स लांजे महोदय ने, कुछ साक्ष्य भी दिए हैं। वो क्या है, हम समझते हैं। सबसे पहला है स्पाइनल कॉर्ड चोट। यदि आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी क्षतिग्रस्त हो जाती है तो संवेग का अनुभव आपको कम होता है, कम तीव्रता से होता है। तो ये बात ये सिद्ध करता है कि शारीरिक परिवर्तन जो है होने के बाद ही क्या है, संवेग की अनुभूति होती है। दूसरा, चेहरे की प्रतिक्रिया कल्पना। ये क्या कहता है कि चेहरों के हाव भाव भी संवेगों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है और वो पहले से क्या है, प्रसन्न नहीं भी है, तब भी क्या है, वो अंदर से खुश हो जाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति कोई मुस्कुरा रहा है, अंदर से खुश नहीं है, तो मुस्कुराते ही हमारे शरीर में जो गुड हार्मोन्स है वो रिलीज होने लगेंगे, जिससे क्या होता है कि हम अंदर से प्रसन्नचित महसूस करने लगेंगे। तो ये क्या है, जेम्स लांजे महोदय का सिद्धांत था। इसका मुख्य सार यही है कि क्या है, शारीरिक परिवर्तन पहले उत्पन्न होता है और संवेग की अनुभूति बाद में होती है। तो ये संवेग से संबंधित सबसे पहला सिद्धांत था और इसके को लेकर कई जो है मनोवैज्ञानिकों ने आलोचना भी किया है। जैसे केनन बार्ड महोदय ने, जिसका आप सिद्धांत आगे पढ़ेंगे, उन्होंने क्या कहा कि संवेग और शारीरिक परिवर्तन दोनों एक साथ होते हैं, न कि अलग अलग होते हैं। ठीक है। इसी तरह से कई मनोवैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग तरीके से आलोचना किया है। तो आज की क्लास में मैंने आपको समझा दिया कि संवेग का जेम्स लांजे महोदय का सिद्धांत क्या है। आशा करता है क्लास आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट
कंटेंट मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।